डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक की जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें जो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो कि सेकंड सेमेस्टर में है 2002 कोड जिसका है, उसमें यूनिट नंबर 1 वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस, तरंग गति एवं उसके अनुप्रयोग में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है रेजोनेंस ट्यूब अनुनाद नली। अनुनाद नली का चित्र यहाँ पर आपको बताया गया है। प्रयोगशाला में अनुनाद नली किस प्रकार से आपको दिखाई देगी, ठीक है। ये देखिए आप, इस अनुनाद नली में ये अनुनाद नली है, मेटेलिक नली है वायु स्तंभ के साथ जो धातु नली। ये रबर पैड है, ये ट्यूनिंग फॉर्क के स्वरित्र जो ध्वनि के स्वरित्र है हमारे पास। ये जल सहित बीकर, ये बीकर है, इसमें जल भरा हुआ है, जल को इसमें यहाँ पर अपन काम में लेंगे, ठीक है। ये जल भरा हुआ बर्तन जिसको रिजर्वायर या वाटर कंटेनर बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, पारदर्शी नली, ये सामान्यतया कांच या प्लास्टिक की होगी। और ये ऑर्डिनरी ट्यूब है रबर की, जिसकी सहायता से जो रबर ट्यूब से अपने इसको जोड़ रखा है, ठीक है। ये तीनों ट्यूबें जुड़ेंगी, ये ट्यूब और ये ट्यूब, ये तीनों जुड़ेंगी आपस में, ठीक है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये पूरा उपकरण आपके पास होगा। ये उपकरण कहलाता है रेजोनेंस ट्यूब एपरेटस। अब इसका चित्र जो है उसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं। ये AB रेजोनेंस ट्यूब है, इसका वर्णन अपन कर रहे हैं। AB रेजोनेंस ट्यूब है, ये CD आपकी इसी के पैरेलल ग्लास या प्लास्टिक की ट्रांसपेरेंट ट्यूब है। ये रिजर्वायर है, ये स्केल है। अब इनको वन बाय वन अपन देखें। चित्रानुसार अनुनाद नली AB एक धातु या कांच की 1 मीटर लंबी नली जिसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर होगा और यह नली एक लकड़ी के ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर कसी हुई होगी, ठीक है। ये देखिए, ये AB नली है, ये धातु या कांच की होगी, 1 मीटर लंबी है लगभग, और लगभग इसका व्यास जो है 5 सेंटीमीटर होगा, मोटी है होगी नली, ठीक है। और इसको यहाँ पर ये जो वर्टिकल स्टैंड है लकड़ी का, उस पर इसको अपन ने कसा हुआ है। और ये जो होल है यहाँ पर, इसके द्वारा ये इस पानी के रिजर्वायर से जुड़ी होगी। ये आपका रबर ट्यूब होगी, ठीक है। इसके निचले सिरे को रबर की नली के द्वारा पानी के पात्र R से जोड़ा जाता है, जिसे ऊर्ध्वाधर स्टैंड पर ऊपर नीचे खिसकाकर किसी भी स्थिति में आवश्यकता अनुसार स्थिर किया जा सकता है, ठीक है। ये जो पानी का पात्र R है, इससे ये जुड़ी हुई है और इस पानी के पात्र R को अपन ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। देखिए चित्र में, ये पानी का पात्र R है, इसको यहाँ पर क्लैंप किया गया है। इस क्लैंप को आप लूज करके इस रिजर्वायर को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, आवश्यकता अनुसार करके वापस से स्थिर क्लैंप की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अनुनाद नली AB को एक दूसरी कांच की नली CD से रबर की छोटी नली की सहायता से जोड़ा जाता है, जो कि अनुनाद नली के समानांतर लगी हुई है और उसके पैरेलल एक स्केल भी लगी हुई, पैमाना भी लगा हुआ है। और उस नली में पानी का तल देख करके अपन अनुनाद नली में वायु स्तंभ की लंबाई पैमाने की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चित्र में वापस से देखिए अपन, ये है आपकी ट्रांसपेरेंट ट्यूब CD, जो कि या तो कांच की होगी या प्लास्टिक की होगी। ये इसके पैरेलल लगी हुई होगी और इसी के साथ पैरेलल एक आपके मीटर स्केल भी लगी हुई होगी, ठीक है। इस नली को भी इस AB नली से छोटी रबर की नली से के द्वारा जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो पानी का स्तर CD में है, वही पानी का स्तर अनुनाद नली AB में भी है, ठीक है। क्योंकि अदृश्य है, यह यहाँ पर ओपेक है, इसलिए हमें इसकी सहायता से वायु स्तंभ की लंबाई हम पढ़ लेंगे इस मीटर स्केल की सहायता से। अर्थात CD जो नली है उसमें पानी का स्तर पढ़ करके किससे, पैमाने की सहायता से हम वायु स्तंभ की लंबाई निकाल लेंगे। अब अनुनाद नली AB में इतना पानी भरा जाता है कि उसका 2/3 से अधिक भाग पानी से भरा रहे। अनुनाद नली में पानी की सतह से उसके मुंह तक के भाग में वायु स्तंभ है। चित्र में देखेंगे आगे। इस प्रकार से यह नली अब बंद पाइप, क्लोज पाइप की तरह बिहेव करती है। बंद पाइप का मतलब होता है कि एक सिरा बंद और एक सिरा खुला हुआ। अब उच्च आवृत्ति का एक स्वरित्र लेंगे, हायर फ्रीक्वेंसी का एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे और उसे रबर के पैड पर मारेंगे और उसे फिर अनुनाद नली के मुंह के ठीक ऊपर रखेंगे। टच नहीं करना है, स्वरित्र को नली के मुंह पर टच नहीं करना है। पात्र R को धीरे धीरे नीचे या ऊपर आवश्यकता अनुसार करेंगे, ताकि स्वरित्र के द्वारा जो प्रणोदित कंपन उत्पन्न हो रहे हैं वह आगे जाकर के किसमें अनुनादित कंपन
वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ नली में जो तरंगे बन रही है वो अनुदैर्ध्य अप्रगामी लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव जो है वो बन रही है। ठीक है, हाँ ये देखिए आप, ये बंद सिरा, ये अनाद नली है हमारी, पानी का लेवल यहाँ तक है, ये बंद सिरा और ये इस भाग में वायु, ये वायु स्तंभ कहलाता है, एयर कॉलम कहलाता है। ठीक है, ये नोड बनेगा बंद सिरे पर। बंद सिरा में स्थित जो कण है वह स्वतंत्र नहीं है सलावट गति करने के लिए, तो ये नोड यहाँ पर या निष्पन्द बनेगा। अब एंटीनोड की बात कर लें तो जो प्रयोग है हमारे एक्सपेरिमेंट से वो ये शो करते हैं कि एंटीनोड नली के ठीक खुले मुंह पर न बन करके उससे थोड़ा सा ऊपर बनता है, माना कि यहाँ बनता है। तो नली के ठीक ऊपर जहाँ एंटीनोड बना है वहां से नली के खुले सिरे की जो दूरी होगी ये सिरा संशोधन या एंड करेक्शन या अंत संशोधन कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रथम अनुनादित लंबाई L1, ये x तो जगह L1 प्लस एक्स बराबर λ/4। आगे हम देखें, अनुनाद नली में वायुस्तंभ की लंबाई को इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं। वायुस्तंभ की लंबाई को कैसे एडजस्ट करेंगे? रिजर्वायर को ऊपर या नीचे करके क्लैंप करना है वापस से, और वो स्थिति लानी है जहां हमें तीव्र ध्वनि सुनाई दे। तीव्र ध्वनि क्यों सुनाई देगी? अनुनादित अवस्था के कारण। अनुनादित अवस्था में क्या होगा? अनुनादित अवस्था या रेजोनेटिंग सिचुएशन में जो एयर कॉलम है हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, उसकी जो सामान्य आवृत्ति है, वह आवृत्ति और जो स्वरित्र है उसकी आवृत्ति जहां पर मैच कर जाएगी, तो वहां पर ये प्रणोदित कंपन, फोर्स वाइब्रेशन जो है हमारे, वह रेजोनेटिंग वाइब्रेशन अर्थात अनुनादित कंपन में परिवर्तित हो जाएंगे। यह स्थिति अनुनाद की होगी और इस स्थिति में हमें तीव्र ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, इस स्थिति में पानी के तल की स्थिति किसमें लेनी है? CD में। पैमाने की सहायता से, पैमाना साथ में पैरेलल लगा हुआ है, वायुस्तंभ की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब अनुनाद की प्रथम स्थिति के लिए क्या होगा? चित्र अपन ने देखा था, L1 प्लस एक्स बराबर λ/4। ये देखिए, ये L1, ठीक है, और ये x तो हो जाएगा L1 प्लस एक्स बराबर λ/4। ये, ठीक है। अब x सिरा संशोधन है। नली में बनने वाली जो अप्रगामी तरंगे हैं, वो उनमें जो प्रस्पंद है वो ठीक नली के सिरे पर नहीं बन करके सिरे से कुछ ऊपर दूरी x पर बनता है। सिरा संशोधन का मान नली के आकार पर निर्भर करता है। प्रयोग ये बताते हैं कि सिरा संशोधन या एंड करेक्शन जो है वो 0.3 टाइम्स कैपिटल D के बराबर होता है, जहां कैपिटल D उस अनुनाद नली का व्यास है। ठीक है, अब पात्र R को ऊपर नीचे करना है। अब पात्र R को यहां पर तो नीचे ही ले जाना है और नीचे ले जा करके उसे स्वरित्र को वापस कंपित अवस्था में, स्वरित्र को कंपित अवस्था में अनुनाद नली के मुंह पर ले जाना है और वापस से हमें पुनः तीव्र ध्वनि सुनाई दे ऐसी स्थिति लेकर के आनी है। यह अनुनाद की द्वितीय अवस्था होगी। यहाँ पर थ्योरेटिकली हम बात कर लें तो अनुनाद की द्वितीय अवस्था है वह प्रथम अवस्था के लगभग 3 गुने दूरी पर प्राप्त होगी। ठीक है, यदि मैं कह दूं कि अनुनादित लंबाई, प्रथम अनुनादित लंबाई 15 सेंटीमीटर आई है, तो जो द्वितीय अनुनादित लंबाई है वो लगभग 45 सेंटीमीटर के आसपास, 45 सेंटीमीटर के आसपास आपको मिलेगी। तो आपको इस प्रकार से पात्र को नीचे की तरफ एडजस्ट करना है ताकि हमें अतिशीघ्र जो है वह अधिकतम ध्वनि वाली स्थिति मिल जाए, जो कि अनुनाद की द्वितीय अवस्था होगी। अनुनाद की द्वितीय अवस्था का चित्र आप देख सकते हैं, ये देखिए आप। ठीक है, ये एंटीनोड खुले सिरे पर, ठीक ऊपर थोड़ा सा उसके, ठीक है, फिर ये नोड, फिर एंटीनोड, फिर वापस ये नोड, ये बंद सिरा है। अपन पानी के स्तर को अपने नीचे लिया है इसमें, ठीक है, तो ये, ठीक है, अगेन यहाँ पर अधिकतम ध्वनि की सुनाई दी है, तो यहाँ पर उसी समय अपन देखें तो ये तो द्वितीय अनुनाद लंबाई L2, ये x, तो L2 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 3 λ/4। ये तो λ/4 और ये दो क्रमागत निष्पन्न हो गए, इनकी बीच की दूरी λ/2, तो λ/2 प्लस λ/4 हो जाएगा 3 λ/4। तो हमारी इक्वेशन क्या रहेगी? L2 प्लस एक्स बराबर 3 λ/4। ये अपने पास रहेगा, L2 प्लस एक्स बराबर 3 λ/4। अब समीकरण 1 और 2 दोनों हमारे पास है। L2 माइनस L1 निकाल लीजिएगा, L2 माइनस L1 हो जाएगी, देखिए L2 प्लस एक्स 3 λ/4 और L1 प्लस एक्स λ/4, तो L2 माइनस L1 हो जाएगा 3 λ/4 माइनस λ/4 इक्वल टू λ/2। तो L2 माइनस L1 का मान λ/2 के बराबर होगा, तो लैम्डा हो जाएगा 2 टाइम्स L2 माइनस L1। ठीक है, अब वायुस्तंभ की आवृत्ति n हो तो वायु माध्यम में ध्वनि का वेग कमरे के ताप T डिग्री सेंटीग्रेड पर Vt हो तो Vt बराबर हो जाएगा n लैम्डा। n क्या है?
वायु स्तंभ की आवृत्ति, और अनुनाद की अवस्था में वायु स्तंभ की आवृत्ति और स्वरित्र की आवृत्ति सेम होगी, और स्वरित्र की आवृत्ति स्वरित्र पर लिखी हुई है, तो n का मान आपके पास होगा। ठीक है, ये हो जाएगा n इंटू लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू अभी अपने निकाली है 2 टाइम्स L2 माइनस L1, तो Vt के लिए सूत्र हो जाएगा 2n इंटू L2 माइनस L1। इस सूत्र की सहायता से Vt बराबर 2n L2 माइनस L1 की सहायता से T डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु माध्यम में ध्वनि का वेग अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये सूत्र है, इसकी सहायता से किस पर, कमरे के ताप T पर हम ध्वनि का वेग निकाल लेंगे। हमारे पास n है, n वायु स्तंभ की आवृत्ति होती है, लेकिन अनुनाद की अवस्था में वायु स्तंभ की आवृत्ति और जो हमारा स्वरित्र है उसकी आवृत्ति बराबर बराबर होती है, तो यहाँ n जो है वो स्वरित्र की आवृत्ति अपन पढ़ करके लिख देंगे। L1 और L2 प्रथम अनुदैर्ध्य लंबाई, द्वितीय अनुदैर्ध्य लंबाई है, यह अनुदैर्ध्य लंबाइयां अपन ने नोट की है। तो L1 L2 ज्ञात है, n आपके पास है, इस सूत्र की सहायता से Vt बराबर 2n इंटू L2 माइनस L1 अपन Vt निकाल लेंगे। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रेक्षण अगर आपको एक से अधिक लेने हैं तो अब दूसरी आवृत्ति का स्वरित्र आप लेंगे, क्योंकि कई बार प्रयोगशाला में तो अपन ने प्रयोग किया है T डिग्री सेंटीग्रेड पर, लेकिन हमें वायु माध्यम ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान निकालना हो तो इस फॉर्मूले को काम में लेंगे, V0 इक्वल टू Vt माइनस 0.61T। ठीक है, Vt का मान आपने ऊपर जो सूत्र था Vt बराबर 2n इंटू L2 माइनस L1 इसे निकाल लिया है। अब इस Vt का मान इस फॉर्मूले में रखेंगे, V0 इक्वल टू Vt माइनस 0.61T। कमरे का ताप, ये Vt तो आपने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, T कमरे का ताप है, कमरे का ताप आप थर्मामीटर से रिकॉर्ड कर लीजिए, वो यहाँ रख दीजिए। तो इस सूत्र की सहायता से आप V0 अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु माध्यम में ध्वनि के वेग की गणना कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिरा संशोधन का मान भी अपन निकाल सकते हैं। सिरा संशोधन का मान कैसे निकालेंगे, दोनों समीकरण आपके पास है, समीकरण 1 और 2। ये देखिए L1 प्लस एक्स बराबर लैम्डा बाई 4, इसको 3 से गुणा कर दीजिए, 3L1 प्लस 3x बराबर 3 लैम्डा बाई 4, और इधर इस समीकरण है L2 प्लस एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 4। तो दो समीकरण हो गई, L2 प्लस एक्स बराबर 3 लैम्डा बाई 4 और 3L1 प्लस 3x इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। अब राइट हैंड साइड बराबर है तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं L2 प्लस एक्स बराबर 3L1 प्लस 3x, और फिर इससे x निकाल लीजिए, तो x का मान आएगा L2 माइनस 3L1 बाई 2। ठीक है, L1 L2 अपने ज्ञात किया ही है, तो L1 L2 के मान यहाँ रख दीजिए समीकरण में, L2 माइनस 3L1 निकाल दीजिए, उसका भी आधा कर दीजिए, तो अपने पास सिरा संशोधन या एंड करेक्शन या इसको अंतिम संशोधन भी कहते हैं, तो इसका मान आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आज हमने अनुनाद नली के बारे में बात की है। थैंक यू, धन्यवाद।